नमस्कार दर्शकों, आपका इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो भक्ति करते थे उससे जो हानियाँ हुई और कैसे मिला उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद क्या उनको लाभ मिले, आइए एक श्रद्धालुगण मिले हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? तारेंद्र कुमार सिंगरौरे। सर कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मैली, पोस्ट नारायणगंज, थाना टिकरिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं कर रहे थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सबसे पहले मैं दुर्गा जी की बहुत भक्ति करता था। दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था और देव्यार्थ सिद्ध का पाठ करता था, दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करता था। और इसके बाद फिर मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु वरण किया, गायत्री परिवार में शामिल हुआ, जिसमें गायत्री मंत्र का जप करता था। प्रतिदिन 10 माला का जप, नौ दुर्गा में 24,000 का अनुष्ठान और एक बार तो मैंने 1.25 लाख का भी अनुष्ठान किया। और हम लोगों ने इतना गायत्री का प्रचार प्रसार किया कि हमने नारायणगंज में एक गायत्री मंदिर ही बनवा दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे हिंदू धर्म के अनुसार, तो आपको उससे क्या लाभ मिले? उससे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि मैं 80-90 हज़ार रुपये के घाटा में चला गया और मेरी ज़मीन में कुछ दाना नहीं पक रहा था। मैं बहुत टेंशन में था और दूसरे लोगों ने और हमें ठग लिया था। इस प्रकार मैं बहुत परेशान रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? जब मैं गायत्री परिवार में था तो किसी व्यक्ति ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, लेकिन मैंने उसे नहीं पढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा उसे पलटाया और फिर उसे रख दिया। इसके बाद जब मेरे ऊपर अड़चन विपत्तियाँ आई तो मेरा भांजा मुझे दिल्ली ले गया। दिल्ली में हम एसी डॉक्टर का काम करते थे, तब वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे फिर से ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैं उसे पढ़ कर के ही इतना प्रेरित हुआ कि उसमें दिए नंबरों संपर्क किया और किसी ने बताया कि यहाँ पर से हरियाणा सतलोक आश्रम बरवाला नज़दीक है, आप वहाँ जा कर के नाम दीक्षा ले लें। और उससे प्रेरित होकर के मैं बरवाला आश्रम जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे हिंदू धर्म के अनुसार, तो जो भक्ति साधनाएं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है उसमें आपको क्या भिन्नता है? इसमें भिन्नता ये है कि जो मैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा था उससे मुझे कोई लाभ मिल नहीं रहा था। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आया तो मुझे शास्त्र अनुकूल भक्ति की और इसके परिणाम मुझे 3 माह बाद ही देखने के लिए मिले। मैं बेरोज़गार था, मैं अच्छे अंकों से मैंने पास हुआ कहना चाहिए व्यापमं की परीक्षा में और मुझे शिक्षक की नौकरी मिल गई और मैं 2013 में शिक्षक पद पर विराजमान हो गया। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता था। मेरी एक रीढ़ की हड्डी इधर कुछ छिटकी थी, एक बार गिर गया था, उसमें दर्द होता रहता था। मैं पहले बीड़ी पीता था तो मेरे शरीर में छाले पड़ गए थे। डॉक्टरों ने जबलपुर में इलाज कराया, उन्होंने छाले बताए तो मुझे लगा कि छाले होने से कैंसर हो जाता है, इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गुरुजी की शरण में जाने से मैं छाले मुक्त हुआ और रीढ़ की हड्डी के दर्द से ही मुक्त हो गया। ये मुझे 6 महीने के अंदर ही लाभ मुझे देखने को मिले। ये कैसे श्रद्धालुगण विश्वास करें कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ये आपको लाभ मिले? इसके लिए श्रद्धालु पहले शंका समाधान के लिए गुरुजी का सत्संग सुनें, शास्त्रों को पढ़ें, गीता को पढ़ें और फिर पुराणों को पढ़ें और जो संत रामपाल जी महाराज बतला रहे हैं उनसे मिलान करें कि सत्य है असत्य है। और जब उनका मन संशय से हट जाए तब वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति शुरू कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे दुखी हैं। हम आपसे जानना, जैसे आप मंडला ज़िले से हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्मदा जी को भक्ति साधनाएं करते हैं लोग, पैदल ही चलते हैं रहते हैं उनकी मतलब परिक्रमा करने के लिए। क्या वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है? वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। नर्मदा पुराण श्री मार्कंडेय ऋषि ने लिखी है और ये उनका मत है कि नर्मदा की परिक्रमा करो, जबकि वो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधियों को त्याग कर मनमाना आचरण करता है न उसे सफलता मिलती, न सिद्धि, न मोक्ष। इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को देखें, पढ़ें और समझें। नर्मदा परिक्रमा शास्त्र विरुद्ध भक्ति होने से फलदायी नहीं है।
जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं आप जैसे ही श्रद्धालु, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हम उनसे यही कहेंगे कि आप परिक्रमा ना करके आप सदगुरु की शरण में आएँ, पूर्ण गुरु की शरण में आएँ, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और सद्भक्ति करें। इससे आपको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का ही पुण्य मिल जाएगा। खाली संत की शरण में जाने का ही पुण्य इतना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे हो वह कोटि यज्ञ समान। संत की शरण में आने से करोड़ों यज्ञों का पुण्य मिलता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से ही आपको मतलब मोक्ष है, मानव जीवन का मोक्ष है, उद्देश्य पूरा होगा, मानव जीवन को कल्याण को प्राप्त होगा। आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समस्त भक्त समाज को से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, सद्भक्ति करें और सांसारिक सुख भी प्राप्त करें और मानव जीवन को उद्देश्य जो मोक्ष प्राप्ति है उसे भी प्राप्त करें। मैं यही सभी से आग्रह करना चाहता हूँ और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना चैनल, ईश्वर चैनल में अवश्य सुनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।